हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मुगल काल में औरंगजेब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब का जो प्रारंभिक जीवन है, औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहार नामक जगह पर उज्जैन के पास हुआ था और इसकी मां का नाम मुमताज महल था, मगर ये इसका जो बचपन था वो ज्यादातर नूरजहां के पास ही गुजरा था। औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की एक शहजादी जिसका नाम दिलरास बानो बेगम या राबिया बीबी हुआ करता था, उसके साथ हुआ था। औरंगजेब ने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा था वो जूझर सिंह के साथ लड़ा था। इसके अलावा वो कई बार गुजरात, मुल्तान और सिंध का गवर्नर भी रहा था। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने कि 2 बार राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद और औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। राजनीतिक अभियानों की बात करें तो उसने दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए बीजापुर में उसने 1686 में बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहीं पर गोलकुंडा को उसने 1687 में गोलकुंडा को अपने राज में मिलाया। अब जो थे उसके जो सूबे थे उनकी संख्या जो है इस समय इस साम्राज्य में 16 से बढ़कर के 20 हो गई। मराठा के साथ उसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर ली और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद संभाजी की हत्या और साहू को गिरफ्तार कर दिया जाता है। राजा राम व ताराबाई ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब को दक्षिण अभियानों में विशेषतः मराठाओं ने काफी परेशान किया। औरंगजेब ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों को भी दंडित करने का काम किया था। इसके समय में तो प्रमुख विद्रोह थे जिसमें जाट विद्रोह, जो कि जमींदार गोकुल जाट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दूसरा राजा राम जाट जिसने सिकंदरा में लूटपाट करके जो अकबर की अस्थियां थी उनको खोद के निकाल करके जला दिया था और ये फिर बाद में एक युद्ध में मारा जाता है। तीसरा राजा राम का भतीजा जो कि चूड़ामण है, उसको दबाया नहीं जा सका और औरंगजेब के ये जो दक्षिण विस्तार में चूंकि लगा हुआ था तो ये बार बार विद्रोह करता था। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने स्वतंत्र राज्य जो है भरतपुर की स्थापना कर दी थी। इसके बाद बुंदेला का जो विद्रोह है वहां पे चंपत राय बुंदेला और उसका पुत्र छत्रसाल बुंदेला लगातार जो है विद्रोह करते रहे। 1705 में औरंगजेब के साथ उन्होंने संधि कर दी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड को इन लोगों ने स्वतंत्र करा दिया। सतनामी विद्रोह एक कृषक समुदाय का विद्रोह था और मुगल सेना ने इसको बहुत जल्द ही दबा दिया। राजपूत विद्रोह, मारवाड़ विद्रोह 1619 में इसको दबाया गया और हिंदुओं के ऊपर जो पुनः जजिया लगाया गया था वो इसी के बाद लगाया गया था। मेवाड़ में जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का जो शासक था वो अजीत सिंह बनता है। सिख विद्रोह 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिए जाने से ये जो विद्रोह था वो प्रारंभ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के जो गुरु थे उन्होंने जो गद्दी का पद समाप्त कर दिया गया। अब सिख जो धर्म था वो एक कट्टर संप्रदाय बन गया और एक जत्था बनाने लगा सैनिकों का। धार्मिक नीतियों की बात करें अगर औरंगजेब की, तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करता था जिसकी शासन का जो आधार था वो शरीयत हुआ करती थी। उसने जो नवरोज का त्योहार शुरू हुआ था उसको बंद करा दिया था। उसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने की मंशा रखी। झरोका दर्शन को उसने समाप्त कर दिया। संगीतकारों और इतिहासकारों को उसने अपने दरबार से हटा दिया। तुलादान प्रथा को उसने बंद करा दिया और राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं के उपयोग को भी उसने बंद करा दिया। मुस्लिम व्यापारियों से उसने चुंगी लेना बंद कर दिया और ये एक प्रकार का असहिष्णु आतंक व भय स्थापित करने वाला शासक हुआ करता था और ये स्वभाव से अविश्वासी हुआ करता था।
औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वा करके उसके ऊपर मस्जिद का भी निर्माण करवाया और इन पे लूटपाट की। वो ये मानता था कि जो हिंदू मंदिर होते हैं वो राजद्रोही कार्यवाहियों के लिए जाने जाते हैं। औरंगजेब एक अविश्वासी शासक था। वो ना अपने पदाधिकारियों पर भरोसा करता था, ना ही अपने पुत्रों पर, तो ज्यादातर काम इसे खुद ही करने पड़ते थे। इसने ये असहिष्णु टाइप का जो है गैर मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा असहिष्णु हुआ करता था। और इसके जो उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे अयोग्य थे। और जो अंतिम शासक होता है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर होता है, जिसको कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद उसको निर्वासित कर दिया। उसको रंगून में ले जाकर रंगून भेज दिया और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। थैंक यू।